अगर मेरा ये अकीदा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस किया, तो क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बात मंसूब करना है? और अगर ये गलत बात मंसूब करना है तो क्या मेरा ये कहना मुझे जहन्नुम में लेकर जाने का सबब? चलें, ये इसके बाद भी जितने सवाल हैं ना उनके लिए मैं कैटेगोरिकल जवाब आपको दे देता हूँ। यानी आपने जो कि कैटेगोरिकल क्वेश्चन किया तो कैटेगोरिकल जवाब लें कि जिन अहादीस के बारे में उम्मत में इख्तलाफ पाया जाता है हमारे सलफ़ के उलमा के अंदर, उसकी सेहत के बारे में, उसमें कोई शख्स मुख्तलिफ नज़रिया रख सकता है किसी कमज़ोर रवायत की बुनियाद के ऊपर भी, अगर उसको किसी और ने सही कहा हुआ है। इसकी वजह से किसी का कोई बदअकीदगी वाला मामला नहीं होगा। अलबत्ता ऐसी चीज़ जो हमारी टच स्टोन है, कुरान, बुखारी और मुस्लिम से टकरा के 180 डिग्री आ जाए अकीदे, तो उनको तो हम नहीं मानेंगे। इस पे मेरा क्या नबी इस्लाम ने चांद दो टुकड़े, मेरा जवाब मैं मुकम्मल कर लेंगे। नबी इस्लाम ने चांद दो टुकड़े किया और सूरज पलटाया, यूट्यूब पे लाखों लोग मेरा ये क्लिप देख चुके हैं। तो उसमें मैंने इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि बुखारी मुस्लिम में चांद दो टुकड़े करने का वाक़या कुरान में भी मौजूद है। सूरज पलटाने वाली रवायत जो है ये तहावी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पे ये कमज़ोर है, अगरचे इमाम तहावी इसको सही समझते हैं। और मैंने उसमें भी बताया था कि रवायत कमज़ोर है, अगर इसको कोई सही भी मान लेता है उससे अकीदे में फ़र्क नहीं पड़ता। वो पलटाने वाला नबी इस्लाम ने नहीं पलटाया, ना चांद नबी इस्लाम ने दो टुकड़े किया है, वो अल्लाह ने उनके लिए किया। ये बेसिकली इस थीम को, और मैंने उसमें बताया कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो जोशुआ नबी थे, योशे इब्न नून, जब वो किताल कर रहे थे तो उन्होंने दुआ की थी कि अगला दिन हफ्ते का आने वाला था, हफ्ते के दिन यहूदियों के लिए किताल मना था, तो उन्होंने कहा या अल्लाह आज के दिन हमारे लिए दिन लंबा कर दे ताकि हम आज ही फतह हासिल कर लें, अदरवाइज एक दिन का गैप आ गया तो काफिरों को फिर संभलने का मौका मिल जाएगा। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने उनके लिए सूरज को रोक दिया नबी की दुआ पे। तो बनी इसराइल के नबी की दुआ पे अगर सूरज रुका है, हमारे नबी इस्लाम के लिए भी अगर सूरज वापस का कोई अकीदा रखता है, लेकिन ये ना कहे कि एंज करके बुलाया या एंज करके अकीदा, ये नहीं है कहीं पे लिखा हुआ, दुआई वाला मामला है। तो उसमें, और वैसे उस वाक़े में कई एक हुक्म मौजूद हैं जिसमें आ रहा है कि हज़रत अली की नमाज कज़ा हो गई। अब अगला सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने नमाज पढ़ी थी तो हज़रत अली ने नबी इस्लाम के साथ ही क्यों नहीं थी नमाज पढ़ ली? नबी इस्लाम की भी क्या कज़ा हो गई थी? अनगिनत वाक़यात कुरान में ऐसे हैं जिन्हें अकल मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि वो कुरान के अंदर है, तस्लीम करना पड़ेगा। आदम बगैर माँ बाप के दुनिया में कैसे आया? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। नूह के तंदूर से पानी निकल के पहाड़ों पे कैसे चला गया? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। मूसा का असा दरिया में रास्ता कैसे बनाता था? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। इब्राहिम आग को ठंडा कैसे करता था? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। इस्माइल छुरी के नीचे से निकल के कैसे आ गया? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में कैसे रहा? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। यकूब को यूसुफ के कुर्ते से आंखें कैसे मिल गई? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। ईसा ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे करता था? तहकीक ना करो, तस्लीम करो। अगर कुरान पे तहकीक नहीं तो तस्लीम है, तो फिर ये भी तहकीक नहीं करनी कि अली मुर्दे कैसे जिंदा करता था, हुसैन बेटे कैसे दे लेता। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह सर। साउंड वाला काम बैठा है, नहीं तेज करना उसको, आवाज दबा दी उसने। साउंड वाला भाई जहां भी बैठा, जहां आवाज पहले थी वहीं पे रख। बिस्मिल्लाह सरकार। अगर कुरान के वाकयात में तहकीक नहीं करनी तो फिर अली के फजाइल में भी तहकीक नहीं। अली 40 जगहों पे रोजा कैसे इफ्तार कर रहा है? अली ने मगरब से सूरज कैसे पलटा दिया? अली ने खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ लिया? राहब ने हुसैन को बेटे कैसे दे दिए? अगर कुरान की आयतों पे एतबार है तो फिर अली इमाम है। इमामत भी मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। अब किसी मौलवी के सर पे कुरान रखो, ये वाक़यात हमारी समझ में नहीं आते जो कुरान के अंदर लिखे, फिर हो कैसे गया? वो कहेगा ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तुझे अल्लाह की कुदरत समझ में आ गई, अली की विलायत समझ में नहीं आई। अगर अल्लाह अपनी कुदरत से मोजज़ा
सकता है तो अली नुमाइंदा कुदरत है। कुरान की एक भी आयत में तहकीक नहीं। तहकीक गैर मासूम की बात को, मासूम की बात को तस्लीम किया जाता है। साहिबाना इशारा मेरे सामने बैठे और इशारा यकीनन ये मार्फत वाले अहबाब जरूर समझ आएंगे और मुझे यकीनन इस बात की तफसील नहीं पढ़नी पड़ेगी। जिनकी बात में तहकीक करनी थी उन्हें तस्लीम किया जा रहा है। कोई तो बंदा होगा तो सत्तर की कदर करता होगा, बात से हुसैन इज्जत अता फरमाए। जिनकी बातों में तहकीक होनी थी उनकी बातों को तस्लीम किया जा रहा है और जिनकी बातों को तस्लीम करना था उनके फज़ाइल में तहकीक की जा रही है। तहकीक नहीं भाई होनी थी, गैर मासूम कुरान में तहकीक। मौला हुसैन इज़्ज़त कुरान के एक भी आयतों पे तहकीक। आज बंदे कहते हैं ना ये फज़ाइल तो ज़ाकिरों ने अपनी मर्जी से बना लिए। यही दावा मक्के के मुशरिकीन ने किया था। उन्होंने कहा कुरान अल्लाह की किताब नहीं। अब्दुल्ला का बेटा जो वाक़या कह देता और कह देता ये अल्लाह ने भेजी, हमें कैसे पता ये अल्लाह की है? दावे पे कैसी दलील आई? खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद ये क्या कहते हैं? फरमाया ये कहते हैं कि कुरान मिनल्लाह नहीं मिनल मोहम्मद है। फरमाया दरमियान से हट जा। अब मैं खुद इनसे बात करता हूँ, इनसे क्या तहकीक करनी है मेरे कुरान पे करो, इस जैसी सूरत लेके आओ। खुदा ने हमें ये गुलिया दे दिया था कि अगर कोई तुम्हारे सच्चे पे तहकीक करे तो उन्हें कहो तहकीक के घोड़े दुलाओ, इन जैसा कोई लेके आओ। मेरा चैलेंज है लाहौर के मिंबर पे अली के फज़ाइल पे तहकीक बाद में करना, कोई अली जैसा लेके आओ। कुरान जैसी किताब कोई नहीं है। कुरान जैसी किताब कोई नहीं, अली जैसा इमाम कोई नहीं। कुरान की आयत पे शक नहीं होता, अली की फजीलत पे शक नहीं हो सकता। अल्लाह है कादिर मुतलक, अली है वली मुतलक। बहुत बेहतर तरीके से हमने पहला जीना अबूर किया, बढ़ते हैं दूसरे जीने की तरफ। मौजू पे आऊंगा और बिल्कुल आपको खबर भी नहीं होगी कि हम कहां से कहां जाने लगे। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। नबी भी मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। नबी के आगे भी क्यों, क्या, कैसे है ही नहीं। कह दिया तस्लीम कर। ये जो हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्लीम का नाम है। हमने जो अल्लाह देखा ही नहीं था, हमें उसने कहा मानो, हमने तस्लीम कर लिया। उसने कहा जन्नत है, हमने तस्लीम कर लिया। उसने कहा फरिश्ता है, हमने तस्लीम कर लिया। नबी भी मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे। और बात रोकने की क्या है? अली का हाथ वो है, अगर वो चाहे तो कायनात का निजाम खुद रुक जाए। ये मेरी अकीदत सिर्फ नहीं कह रही, ये हकीकत है। अभी आपको बात समझ में आएगी। ये तो अलीउल मुर्तज़ा गौसुल आज़म दस्तगीर कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, हर साल जो आने वाला होता है वो साल पहले सारे हालात मुझे बताता है कि इस साल में क्या होगा, कितनी खुशी होगी, कितना गम होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, वो सब बताता है। जब मैं इजाजत देता हूं तो वो आता है, फिर हर महीना मुझसे इजाजत लेता है, मैं इजाजत देता हूं तो वो आता है, हर हफ्ता हालात बताता है, मुझसे इजाजत लेता है, मैं इजाजत देता हूं तो वो आता है, और हर दिन मेरी इजाजत के बगैर नहीं आता। अरे जब अब्दुल कादिर का ये हाल है कि कोई दिन उनकी इजाजत के बगैर आ नहीं सकता, तो जो अब्दुल कादिर को अल्लाह अकबर अली ने विलायत अता की हो, उस मौला अली की
अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुर्तजा का आलम क्या हो? पीर मेहर अली शाह गोलड़वी फरमाते हैं, नबी की हकीकत के बाद अल्लाह ने दूसरी जो हकीकत पैदा की वो अली की हकीकत है। लेकिन हम मसले तफजील वाले लोग नहीं है, हम खलीफे बिलाफस्त सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी, हमारा अकीदा अहले सुन्नत का है। लेकिन पीर मेहर अली शाह ये बात करने के बाद कहते हैं, अल्लाह ने नबी की हकीकत के फौरन बाद अगर किसी की हकीकत को पैदा किया है वो अली की हकीकत है। आप जानते हैं अल्लाह ने बहुत सारी बातें जो अपने नबी के हाथ पे जाहिर की, वो बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की अता पर अली के हाथ पे जाहिर की। आप जानते हैं अभी तक आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि नबी ने सूरज पलटाया, लेकिन ये भी है अहले सुन्नत की किताबों में कि अली ने भी सूरज पलटाया। लोग डरते हैं बताने कहीं हम पर राफजियत का फतवा न लग जाए। मैं कहता हूं लौ काना रिफजन आले मोहम्मद, लौ काना रिफजन आले मोहम्मद फल यशदिद सकलान इन्नी राफजी, इमाम शाफी कहते हैं। बात सच्ची तो कहनी चाहिए ना। मौला अली की नमाज छूटी तो हुजूर ने सूरज पलटाया, और एक मर्तबा जंगे सिफ़ीन के मौके पर लोग दरिया से गुजरने लगे तो दरिया का बहाव इतना था कि लोग गुजरते 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 इतनी ताखीर हो गई कि सूरज गुरूब हो गया। लोगों ने काना फूसी करना शुरू किया कि देखो इनकी वजह से असर छूट गई। ये बात मेरे अली के कान तक पहुंची, अर्ज की अल्लाह सूरज पलटा दे। बस इतना कहना था, सूरज पलट गया। ये शान है मेरे मौला की। एक बार बस पर पढ़िया हुआ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नैन में बंद है उतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अस्तक है शोहरा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अस्तक है शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में उतबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में उतबा हुसैन का। सुल्तान तो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान तो जहां है नाना हुसैन का। और फर्शे ज़मीन को उसका जीना बना दिया, फर्शे ज़मीन को उसका जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर ज़र्रे को नजब का नगीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजब का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया।